जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम अपने थर्ड चैप्टर क्लास 12th जो कि मैट्रिक्स है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से हैं और उनकी कंडीशंस भी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से वो ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन आता है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन के लिए सबसे ज़रूरी बात है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एक लाइन में आपको याद रखना है कि वो तभी पॉसिबल है मैट्रिक्स का जब वो दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होंगे। करेक्ट, तभी पॉसिबल है। और हम करते क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं बस। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसमें वैल्यूज़ हैं √3 1 -1 2 3 0। आप इसे देखें तो ये 2/3 का एक मैट्रिक्स है। सिमिलरली B हमारे पास एक एग्जांपल में है 2 √5 1 -2 3 1/2। ये भी 2/3 का एक मैट्रिक्स है। अब देखें दोनों का ऑर्डर सेम है तो यहाँ पर एडिशन पॉसिबल है और ये हमसे कह भी रहा है कि फाइंड करिए A + B। नाउ सोल्यूशन कैसा होगा, A + B। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं पर मेरी मानिए तो सबसे पहले आप इनको लिख लीजिए साथ में इस तरीके से और इजी हो जाएगा आपके लिए इसको सॉल्व करना। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 का प्लेस ये है, इसमें भी A11 का प्लेस ये है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो पहला एलिमेंट हो गया √3 + 2। अब इससे ज़्यादा तो ऐड नहीं हो सकता ये। दूसरा एलिमेंट क्या हो गया 1 + √5 1 + √5। लास्ट एलिमेंट -1 + 1, इधर 2 - 2 प्लस करेंगे तो -2 आएगा ना। यहाँ पर 3 + 3 और यहाँ पर 0 + 1/2। ये इसको हम मैट्रिक्स में लिख देंगे, दिस इज A + B। और ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम सिंप्लीफाई से करेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे होगा देखिए, ये तो अब कुछ हो नहीं सकता इनका और नहीं ऐड होंगे, पॉइंट्स में हमें वैल्यू लेनी नहीं है। यहाँ भी सेम कंडीशन है पर यहाँ आप देखें ये सिंप्लीफाई हो रहा है और ये आ रहा है 0। सिमिलरली यहाँ पर 0, यहाँ ये दोनों ऐड हो सकते हैं, दैट इज 6, और ये दोनों ऐड होंगे तो 1/2। दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। और आप देखें कि जो ऑर्डर की मैट्रिसेस हमारे पास थी उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा एडिशन के बाद। क्लियर? आई होप कि आपको ये एडिशन समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, और कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करिए। नेक्स्ट, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जो एडिशन अभी हमने देखा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम ऐड करते हैं, तो वहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव आपको पता है कि अगर हम A में B+ करें या B में A+ करें तो रिजल्ट सेम आता है एज इन टीजर। तो यहाँ भी अगर हम A मैट्रिक्स में B मैट्रिक्स ऐड करते हैं या B मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स को ले जाकर ऐड करते हैं तो रिजल्ट इज सेम, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मीन्स अगर मोर देन 2 हमारे पास मैट्रिसेस हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स को ऐड करना है। हम चाहे A और B को पहले ऐड करके फिर C से ऐड करें या B और C को पहले ऐड करके फिर A से ऐड करें, द रिजल्ट इज सेम। 2 + 3 ही 5 होता है और 3 + 2 करेंगे तब भी 5 होता है, तो यहाँ पर रिजल्ट सेम आने वाला है। ठीक है ना, यहाँ भी। थर्ड पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब हमने पहले भी पढ़ रखा है कि किसी भी नंबर में अगर ऐसा कोई वैल्यू ऐड की जाए जिससे वो नंबर अपनी आइडेंटिटी ना मिस करें। यानी अगर मैट्रिक्स A में, मैट्रिक्स की बात करते हैं, कुछ भी ऐसा ऐड किया जाए कि एट लास्ट वो मैट्रिक्स खुद ही वही रह जाए, यानी वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है 0 मैट्रिक्स। हम 0 मैट्रिक्स में जानते हैं सारी वैल्यूज 0 होती हैं, हम ले जाकर ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो खुद वही मैट्रिक्स होगा जिसमें हमने 0 मैट्रिक्स ऐड किया। तो हियर 0 मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। करेक्ट?
नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, हमारे पास अगर वैल्यू है लाइक एक मैट्रिक्स है ए, तो माइनस ए इसका एक एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 0। तो ए के लिए माइनस ए के लिए ए हमारा एडिटिव इनवर्स है। माइनस ए के लिए ए क्यों, माइनस टाइम ऑफ माइनस ए इज प्लस ए, तो हियर माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड इट्स वाइस वर्सा। यानी किसी मैट्रिक्स में वो ऐड करना, वो मैट्रिक्स ऐड करना, वो वैल्यू ऐड करना कि वो रिजल्ट टोटल 0 हो जाए। तो जो हम ऐड कर रहे हैं दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, करेक्ट। here is a note for you all. Subtraction of matrices can also be performed when order of two matrices are same. जैसा हम एडिशन में देख रहे हैं वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, a माइनस बी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे एडिशन में हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया था वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर एक नंबर से, तो ईजिली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और हमें फाइंड आउट करना है 5a, इट मीन्स अ स्केलर 5 इज टू बी मल्टीपल विथ ए। तो यहाँ पर जो भी स्केलर क्वांटिटी आएगी जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है विद आवर मैट्रिक्स, हम उस 5 को, उस स्केलर को ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लाइक 5a अगर हमें निकालना है तो हम पहले लिखेंगे 5 अंडर ब्रैकेट जो हमारा मैट्रिक्स का टर्म है वो, और अब हम क्या करने वाले हैं, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 3 इज 15, 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 6 इज 30। नाउ दिस इज द रिजल्ट ऑफ 5a। तो हमने क्या किया, स्केलर मल्टीप्लाई किया। तो सिंपली हमें ये जान के रखना है कि सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। और कभी हमें इसमें से कॉमन भी निकालना हुआ तो सभी वैल्यूज़ में हम ये देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, वही कॉमन आ सकता है। भाई देखिए, अगर इसमें से मैं 5 कॉमन निकालूं तो रिजल्ट ऐसा बनकर आएगा, करेक्ट। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज़, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा हो रहा है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी कि स्केलर जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर कभी a प्लस बी हमारा दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं और उसमें हम एक स्केलर मल्टीप्लाई करें, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद a प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद b। यानी कि a फाइंड आउट करने के बाद के बी फाइंड आउट करने के बाद अगर हम प्लस कर देते हैं तो फिर भी सेम रिजल्ट आने वाला है। सपोज करिए हमने एक मैट्रिक्स हमारे पास a था, उसमें मैंने पहले एक बार कुछ अदर के स्केलर मल्टीपल किया और उसी में अलग से मैंने a में एक l स्केलर मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड किया। The result is same when we add both the scalars and multiply it with our matrix। दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला है। डिफरेंट मैट्रिक्सेस हमने प्लस किए और उसके बाद ये सेम है, चलिए सॉरी फॉर दैट, ये सेम एज इट इज़ 1 वाला है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी आपको बुक में मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई करने का, स्टेटमेंट्स निकालने का। आप देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो बताइएगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। तो इनकी भी कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। वो कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। यानी कि अगर एग्जाम्पल पे हमारे पास है कि एक सेट तो कह रहा हूँ, मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n यानी m/n, और दूसरा हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/t, समथिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप, इसका कॉलम वाली वैल्यू और इसकी रोज की काउंट ऑफ कॉलम, काउंट ऑफ रोज अगर इक्वल हो रहे हैं
तभी पहले का कॉलम दूसरे का रोज, ध्यान रखिएगा, पहले का कॉलम दूसरे का रोज इक्वल हो रहे हैं तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्ट आने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m इंटू टी, यानी कि m बाई टी। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है, आप देखिए m इंटू टी मैंने लिखा यानी m बाई टी लिखा। तो ये ऑर्डर होगा हमारे मल्टीप्लिकेशन के बाद का रिजल्ट। सेकेंड थिंग, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रो बाई कॉलम होता है। अब किस तरह से होता है वहाँ पर हम देखते हैं। आइए वन बाई वन इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पर हमारे पास वैल्यू है a, एक हमारा मैट्रिक्स है 6923, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं, और साथ ही साथ एक मैट्रिक्स b है जिसमें वैल्यूज़ हैं 260798, और इनका हमें क्या निकालना है, ए बी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। नाउ पहले तो हम वैल्यूज़ लिखते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे होता है ये बहुत ध्यान से आप देखेंगे वरना आप भूल जाएंगे इसको। तो मैंने दोनों को साथ में लिखा, और जो रो बाई कॉलम मैंने बात की वो आप ध्यान से सुनेंगे, रोज बाई कॉलम। तो पहला एलिमेंट जो हमारा होगा A11 के प्लेस पे वो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वैल्यू मिलेगी। ध्यान रखना केवल पहली वैल्यू मिलेगी, लाइक 6 2 ज़ा 12 प्लस 9 7 ज़ा 63, ठीक है ना। ये हमारा ऐड करने के बाद A11 की वैल्यू आएगी। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू मिलेगी आपको 6 6 ज़ा 36 81, ये सेकंड वैल्यू हो गई। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या मिलेगा, 0 है ना, 6 इंटू 0 इज 0 प्लस 72, ये हमको थर्ड वैल्यू मिली। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 ज़ा 21, करेक्ट। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 9 27। नाउ सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 24। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। नाउ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐड कर देते हैं, 5 and 7 75, 117, now 72, now 25, and here 39 and 24। ऑर्डर आप देखिए, तो 2 रोज हो गए और 3 कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ऑर्डर क्या था इसका, 2 इंटू 2 का ये था और ये 2 इंटू 3 का था। 2 2 अगर हम देखें तो सेम हो रहे थे, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ और जो ऑर्डर आया वो 2 इंटू 3 आया। दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए, कैसे मैंने प्लस किया है, कैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखा हुआ है, ठीक है। और कहीं प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करिएगा। जो भी एक्सरसाइज है आपको इससे रिलेटेड, आप उसे सॉल्व करें, रिलेटेड क्वेश्चंस देखें अपनी बुक से, एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और जो भी प्रॉब्लम है आप कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।